चलो स्टार्ट करते हैं विथ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट क्लास। As a prerequisite you should be knowing what combinations are। ठीक है, ओके। बाइनोमियल क्या होता है अपने को पता है कि नहीं? व्हाट इज बाइनोमियल? दो पॉलिनोमियल होता है। बाई मीन्स टू, इट हैज टू टर्म्स। बाइनोमियल मतलब क्या हो गया? समथिंग विच हैज टू टर्म्स। ठीक है। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा? समथिंग विच हैज थ्री टर्म्स। से फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y दिया है, 2x प्लस 3y क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, 2x प्लस 3y इज अ बाइनोमियल। अपने आज देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम को, जिसका सीधा सा मतलब क्या है? एक्सपेंशन of a binomial to any power। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल एंड द बाइनोमियल हैज एनी पावर। ठीक है, जैसा कि तुमने बचपन में देखा होगा और भूल भी गया होगा, a प्लस बी क्या है? बाइनोमियल है ना। अपने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला देखे हुए तो याद है अपने को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वी नो हाउ टू एक्सपैंड दिस बाइनोमियल। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट्स फॉर्मूला। कुछ आधे लोग को यह भी याद हो सकता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, पर अगर इसके आगे बढ़ना हो, पावर 4, पावर 8, पावर 10 जब जाना हो अपने को, तब अपने को नहीं पता उसका फॉर्मूला। ठीक है, उसी का फॉर्मूला कैसे निकालते सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। ऑलराइट, 2, 3 तक का तो सबको पता होता है, 4 से अपने जानेंगे क्या है। ठीक है, ओके, यहां तक लिख लिया तुम लोग। अब आइडिया लेते चलो। एक आइडिया लेते हैं अपने। लेट्स लुक एट बाइनोमियल्स। a प्लस बी पावर 0, a प्लस बी पावर 1, a प्लस बी पावर 2, a प्लस बी पावर 3। लिख लो ये सबको। सारा बात होगा बाइनोमियल्स पे बेस्ड। एकदम स्क्रैच लेवल से देखते क्या है ये। a प्लस बी पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज व्हाट? 1। ठीक है, कुछ भी हो कोई चिंता नहीं है, एनीथिंग पावर 0 इज 1। a प्लस बी पावर 1 इटसेल्फ सेम रहेगा, a प्लस बी रहेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहां से अपने आइडिया लेते हैं कि व्हाट इंटरनल फोर्स इज एट प्ले। ठीक है, दिस विल सेट द स्टेज फॉर फर्दर डिस्कशन। क्या होगा देखो यहां पे, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है सब में? 1 2 3 4 सही है। रिलेट करो पैटर्न को। यहां पावर कितना है? 0, तो यहां टर्म्स कितना आया है? एक ही टर्म आया है। पावर जब 1 होता है तो 2 टर्म आ रहे हैं। पावर जब 2 है तो वी आर गेटिंग 3 टर्म्स। पावर जब 3 है तो वी आर गेटिंग 4 टर्म्स। तो पहला चीज समझ में आ गया। अगर पावर 8 होगा तो कितना टर्म्स आएगा? 9 टर्म्स आएगा, n प्लस 1 टर्म्स आएगा। ठीक है, चलो दूसरा चीज क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म्स तो a है, सेकेंड टर्म्स अपना यहां पे क्या है? b। ठीक है, इसको देखो, यहां फर्स्ट टर्म का पावर क्या हो रहा है? क्या होते जा रहा है? पहले क्या था पावर a का? 2 था। यहां पावर क्या हो गया उसका? a का 1 हो गया। पावर तो a का कुछ भी नहीं है ना, मतलब पावर क्या हो गया? 1।
और यहां तो a है ही नहीं, तो a का पावर क्या हो गया, 0 हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का पावर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कैसे, 2 1 0। व्हाट अबाउट b, b का पावर इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है। पहले सेकेंड टर्म है ही नहीं, मतलब b तो है ही नहीं ना, तो पावर क्या हो गया, 0। फिर b का पावर 1 आया, b का पावर 2 आया। ठीक है, यहां भी चेक कर लो, a का 3 था, 3 2 1 0, b का क्या हो रहा है, 0 1 2 3। ये भी एक चीज समझ में आता है। ठीक है, इसके नीचे लिख लो तुम लोग, नोट बना के लिख लो, इसके नीचे नोट बना के लिख लो। पहला चीज कि इफ पावर इज n, if power is n, comma the expansion contains n plus 1 terms. If power is n, comma the expansion contains n plus 1 terms. ठीक है, दूसरा लिख लो तुम लोग, सेकेंड नोट, सेकेंड नोट लिख लो इसमें। नेक्स्ट क्या लिखोगे तुम लोग, the power of the first term, the power of the first term, यहां पे क्या हो गया, वो a हो गया ना, the power of the first term decreases from n to 0. The power of the first term decreases from n to 0, and for the second term, and for the second term क्या होगा, it increases from 0 to n. ठीक है, it increases from 0 to n. तो ये अपना रहा बेसिक ऑब्जर्वेशन। चलो, पावर का डाउट खत्म हुआ अपना। अच्छा, तुम लोगों को पता है ना, व्हाट आर कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, पावर। इसका बात करें अगर, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, वो वेरिएबल हो गया है, ए बी। नॉर्मली एक्स वाई को वेरिएबल मानते हैं अपने, पर यहां पे वेरिएबल क्या है, ए बी। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 3 कोएफिशिएंट होता है। यहां पे बोल सकते हो कांस्टेंट 1 है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसके साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है, ये अकेला है ना, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। और इसमें 3 के साथ कुछ लगा हुआ है, तो 3 इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ कोएफिशिएंट। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा यहां पे, 2 और 1। ठीक है, ओके, अपनी एक चीज फ्रेम करते हैं, बस तुम्हें बताना क्या क्या हो सकता है यहां पे। डोंट हैव टू राइट दिस। a प्लस बी पावर 4, कितना टर्म्स आएगा, 5 टर्म्स विल बी देयर। a का पावर क्या होता जाएगा, a4 a2 a1 और a0। एक बार लिख देते चलो, a1 a0। b का वैसे ही क्या होगा, b0 b1 b2 b3 b4। ये सब हो गया अपना चीज। ठीक है, तो अपने ने अभी तक क्या पुट किए हैं, वेरिएबल्स पुट किए अपने। क्या चीज अभी तक पुट नहीं कर पाए अपने, कोएफिशिएंट्स। जैसे यहां पे कोएफिशिएंट 2 आया था, यहां पे कोएफिशिएंट 3 आया था, वो पुट नहीं कर पाए अभी तक अपने। सो वी आर स्टिल हाफ वे थ्रू ओनली। ठीक है, अपने सारे ये सब को भर चुके हैं, पर कोएफिशिएंट्स को पुट नहीं कर पाए अभी तक। तो उसका अपने को जानना है कैसे निकालते कोएफिशिएंट्स। ठीक है, नीचे लिख लो तुम लोग। नेक्स्ट, थर्ड नंबर नहीं, अभी अलग है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो तुम लोग, टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट लिख लो, टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स। ब्रैकेट में लिखना पास्कल ट्रायंगल, ब्रैकेट में लिखना पास्कल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का रूप देंगे इसको अपने। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते चलो, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तुम लोग नीचे n से n स्टार्ट करते अपने 0 से, लिख लो n इज 0, फिर n इज 1, n इज 2, n इज 3। पास्कल्स ट्रायंगल में हम किसका बात करेंगे, कोएफिशिएंट्स का। ठीक है,
चलो ट्राइंगल बनाते हैं इसको। अभी जो लिखेंगे वो बीच से बनाना तुम लोग, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 तो ये है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रहा है 1, तो इसके साइड बीच में लिख लो 1। यहाँ पे n क्या है 1 है ना। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स 1 and 1, कोएफिशिएंट्स क्या हो गया 1 and 1। तो एक आकार देंगे ट्री का, इसको 1 and 1 लिख लो। a प्लस बी होल स्क्वायर, n इज 2 है ना, तो यहां पे क्या क्या है अपना कोएफिशिएंट्स 1 2 1, ठीक है। 1 2 1 कुछ ऐसे लिखोगे तुम लोग। n इज 3 में आते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। कुछ इसी हिसाब से अगर हम तुम लोग को n इज इक्वल टू 4 का निकालने बोलेंगे, ऐसा नहीं कि 2 है तो अंदर में सारा 2 होगा, 3 है तो अंदर में सारा 3 होगा, 4 है तो अंदर में सारा 4 होगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो हम तो पहले बोल देते वो चीज, हम क्यों ट्री बनवाते तुम लोग से, बोलते जो पावर अंदर घुसा दो वही चीज। क्या है देखो यहाँ पे, ढंग से फॉलो करना। ये ट्री का देख रहे हो एक्सटीरियर जो है किससे भरा हुआ है, वो 1 से भरा हुआ है। इस क्रिसमस ट्री का जो स्नो है वो क्या है 1, ठीक है। अब अंदर का बात करते हैं अपने, अंदर का वैल्यू कैसे निकलेगा देखो, ऊपर वाले 2 को ऐड करोगे तो नीचे में उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर 1 2 को ऐड करते हो क्या आंसर आएगा 3 आ रहा है। 2 1 को भी ऐड करोगे क्या आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। 1 1 को ऐड करोगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सबसे पहले लेट्स मेक द एक्सटीरियर्स। 1 आएगा यहां पे, 1 आएगा यहां पे। अब इन दोनों को ऐड करोगे 4 आ जाएगा इसके नीचे, इन दोनों को ऐड करोगे 6 आ जाएगा इसके नीचे, इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड दी व्हाट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसका एक और ट्रिक भी अच्छा मस्त वाला, डोंट हैव टू मेक द एंटायर पास्कल्स ट्रायंगल टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स। देखो 11 का पावर 0 क्या होगा 1, वही है यहाँ पे। 11 का पावर 1 क्या होगा 11, वही है यहाँ पे। 11 का पावर 2 क्या हो जाएगा 1 2 1, ठीक है। तो 1 2 1 करके आ गया। 11 का पावर 4 निकाल लोगे क्या आ जाएगा अपना 11 का 4 आ जाएगा 1 4 6 4 1, ठीक है। तो जिस भी पावर का निकालना हो ना अपने को 11 का पावर लगा दो वो, ठीक है। ठीक है गाइस, एक चीज समझो तुम लोग, ये जो ट्रिक है अपना ये वर्क करेगा सिर्फ वैलिड टिल पावर 4। पास्कल से अपना क्या निकल जाएगा, पास्कल से अपने क्या निकाल लेंगे 1 5 10 10 5 1, ठीक है। समझ में आया मुस्कान, पास्कल ट्रायंगल जो वाला चीज था अपना। ओके, अब अपने इसको भरते हैं। क्या कर लोगे पहले तो A5 A4 A3 A2 A1 और A0 आ गया, चलो ठीक है। B वाले को भरते हैं B0 B1 B2 B3 B4 B5। बीच में हर तरफ क्या आ जाएगा प्लस 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 आ जाएगा, और यहां से उठा लो सारे कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। यहां 1 हो जाएगा, यहां 5 10 10 5 1। चलो ये हो गया इसका फॉर्मूला। लिख लो एक चीज, हो गया ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आइडिया सब डेवलप हो गया है, नेक्स्ट वी लुक एट द एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, मिटाते हैं इसको। लिख लो बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग कॉम्बिनेशंस। आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ब्रैकेट में लिख लो यूजिंग कॉम्बिनेशंस।
चलो आते हैं इसमें, a प्लस बी पावर n क्या होगा, ढंग से फॉलो करना, लोग पागल हो जाते हैं फॉर्मूला देख के, तुम लोग ट्रिक समझो क्या है। a प्लस बी पावर n, सबसे पहले अपने बैठाएंगे कॉम्बिनेशन सारा, क्या है देखो, nc0 nc1 nc2 से करते करते कहां तक जाएगा, ncn तक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशंस बैठा रहे इसके एक्सपेंशन में, nc0 से स्टार्ट कहां तक जा रहा है वो, ncn तक। अब फर्स्ट टर्म का तो तड़का पता ही है क्या है, फर्स्ट टर्म का क्या होगा, an, बताए थे ना अभी कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो क्या है, बड़े से जाता है छोटे तक, सबसे बड़ा चीज यहां पे क्या है, n है तो पावर, ठीक है। उसका भी ट्रिक देख लो कैसे याद रखोगे तुम लोग, a का पावर हमेशा क्या होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। n माइनस 0 क्या हो रहा है, n हो रहा है ना, यहां पे आ गया n, यहां पे फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा, n माइनस 1, तो a का पावर n माइनस 1, यहां फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा, n माइनस 2। वैसे ही करते करते अपने को पता है ये चीज, यहां पे a का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इट इज ऑल्सो फर्दर वेरीफाइड बाई सब्ट्रैक्टिंग n फ्रॉम n, n माइनस n क्या होगा, 0, a पावर 0 इज 1, हट गया वो चीज। खैर लिख लेंगे कंप्लीट रखने के लिए पूरा, तो ये nc0 तो कांस्टेंट हो गया ना, हाँ ये सब तो कांस्टेंट्स है, ठीक है। b, अब देखो b को पुट करना अपने को, a का पावर अपने कैसे निकाल रहे थे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर क्या होगा, नीचे वाला। सेकेंड टर्म का पावर बताया था ना, 0 से इंक्रीज होते होते n तक जा रहा है, b का पावर यहां क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 छाप लोगे, नीचे वाला छाप लोगे, b1 हो गया, b2, और ऐसे करते करते कहां तक हो गया ये, bn तक, ठीक है। बीच में सब में तुम लोग दे दोगे प्लस साइन, ये खत्म अपना, बस यही है चैप्टर में क्या, नहीं इसका आएगा एप्लीकेशंस आएगा, माइनस तो कुछ नहीं हो तो नोट में लिखा देंगे, चैप्टर में बहुत कुछ है इसके अलावा। चलो a प्लस बी पावर n ये हो गया अपना, इसको अपने लिख सकते हैं, एमसीक्यू है ना, टिक मारने आ सकता है। अगर इसको समराइज्ड फॉर्म में लिखना है अपने को, ठीक है, ओके, फॉलो फॉलो फॉलो। अब देखो क्या है इसमें, इक्वल टू, एमसीक्यू के हिसाब से लिखा रहे तुम लोग को, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू n, वेट रुको, r लिखो यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू n, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। बता रहे, इसको लिख लो, तुम बताते क्या मतलब है इसका। समेशन के ऊपर में r इक्वल्स टू n, हाँ, समेशन के नीचे है r इज इक्वल टू 0, समेशन के ऊपर है r इज इक्वल टू n। इतना बड़ा सा चीज जो देख रहे हो ना, ये समराइज्ड होके अपना इतना छोटा सा चीज बन रहा है। दिस इज द होल बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। NCR फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा, n माइनस आर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और सेकेंड टर्म का पावर क्या होगा, नीचे वाला, ठीक है। वो r इज इक्वल टू n क्यों, हाँ, ऊपर में r इज इक्वल टू n है, अब वो आ गया है, तो n माइनस r हो रहा है 8, अच्छा ठीक है। क्या होगा देखो फटाफट इसमें तुम लोग, इसी चीज को हम पहला बात ऐसे लिख रहे हैं। सबसे पहले r का वैल्यू क्या हो रहा है, समेशन का मतलब पता है क्या तुम लोग को, एडिशन होता है, सब चीज को अपने ऐड करते हैं। फर्स्ट टाइम r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इट विल फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट r का वैल्यू क्या होगा, 1, इट विल फोकस ऑन द सेकेंड टर्म। ऐसे करते करते r का वैल्यू कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, r का वैल्यू पहले 0 था, फिर 1 था, से करते करते कहां तक गया, n तक चला गया, ठीक है। और ये तो पता ही है फिर अपने को, NCR यहां पे आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेकंड टर्म का पावर क्या होगा, नीचे वाला। लिख लो इसको, जस्ट फॉर एमसीक्यू बताए तुम लोग को, ये टिक मारने आ सकता है, n यहाँ पूरा n है, ठीक है। अच्छा मैं एग्जाम में बोलेगा फाइंड द सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, वैसे वो सब आएगा बाद में, हाँ। अरे बेसिकली
सर बताइए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी का सिंपल फॉर्म है वो। नोट्स सिंपलर फॉर्म में लग रहा है ये, पर लग रहा कॉम्प्लेक्स है ना। इजी लगेगा तुम लोग जब अपने सम्स करेंगे उसके ऊपर। आ जाओ नोट्स में। इसके बाद तुम लोग पहला नोट लिख लो। पहले हम जानेंगे बीसी क्या होता है। लिख लो, हंस लो बेटा, हंस के पेट फाड़ ले अपना। तो ऐसा मुंह बना लिया ना अपनी ये कि अभी हम यहां देखेंगे तो हंस पड़ेगा ये, बोले हंस ले फिर। जोकर मूवी देखे तो ना, फालतू में हंसता रहता है। लिख लो। वो गोली नहीं चलाता फालतू में। ओके, NC0, NC1, NC2 so on till NCN are BCs। BCs बोले तो क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तुम लोग हंसा रहे ना मेरे को, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। चलो सबसे शांत एक ही जन है। थैंक्स। अक्षत, ठीक है। ये सब हो गया अपना BC इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NC0 से NCN तक, ठीक है। चलो दूसरा लिख लो तुम लोग नोट। हाँ हाँ, नेक्स्ट लिख लो तुम लोग BC इज इक्विडिस्टेंट। नेक्स्ट लिख लो BC इज इक्विडिस्टेंट from the beginning and the end। इक्विडिस्टेंट। हाँ, equidistant from the beginning and the end are equal। BC's equidistant from the beginning and the end are equal। लाइक मान के चलो, देखो एक चीज तुम लोग एग्जाम्पल नीचे लिख लो इसके। सपोज अपना BC's आ रहा है 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। All these are what? Binomial coefficients। बिगिनिंग में 4C0 है, एंड में क्या है? 4C4। ये बिगिनिंग है, ये एंड है ना। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा और 1 होगा, राइट। वैसे ही ये जो है बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है, और ये जो है वो एंड से क्या है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये बिगिनिंग से सेकंड टर्म है और ये एंड से सेकंड टर्म है, तो ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल, ठीक है। इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, इसका अलग वैल्यू रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यूज आपने देख चुके हैं पैस्कल ट्राइंगल में भी, याद है 1 4 6 4 1 था। अब बोलो क्या बोलना है? इवन होगा तो फर्स्ट वाला में BC3 से मतलब समझ में नहीं आया। ये बस नाम है बाबू, ये जो फॉर्मूला है ना अपना, जो फॉर्मूला है इसमें जो अपने मानते हैं ना कोएफिशिएंट्स, उसको यहाँ पे बस क्या बोले? बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। ये कोएफिशिएंट हो गया NC0, NC1 कोएफिशिएंट हो गया, सो ऑल दीज आर कोएफिशिएंट्स, जिसको यहाँ नाम दिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये क्या सोचा? BC3 लिखा। ओ नहीं नहीं नहीं, ये BC's है। तुमको एक हो गया था। नहीं, हम सबसे पहले वही पूछा कि क्या है। ये क्लियर हुआ क्या है? कुछ पूछना खुशी इसमें तुमको? मुस्कान, बस ये जो जिसमें टिक डाला होगा वो MCQ में आएगा, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। देखो ये क्लियर होगा तो समझ करेंगे अपने और, ठीक है। इसको बस बेसिकली हम समराइज करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रही हो, चलो बता ही देते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। नीचे वाला चेंज हो रहा है ना, तो उसको मैं एक नाम दे दी, एक लेटर दे दिए R, और R का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 to N तक जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके। और फर्स्ट टर्म का पावर क्या होता है हमेशा? हाँ, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। देख रहे हो ना यहाँ पे A का पावर क्या हो रहा है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। यहाँ भी सेम चीज है, तो उसी को जनरलाइज करके लिखे यहाँ पे। सेकंड टर्म का पावर क्या हो रहा है? नीचे वाला। देखो यहाँ पे सेकंड टर्म का पावर 0 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, वही लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट में आ जाओ, थर्ड में लिख लो तुम लोग। फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड में आ जाओ। एक्सपेंशन को लेके ना ये, हाँ लिख लो। अगर a माइनस बी का पावर n होता है, a प्लस भी देखे ना, अगर a माइनस बी का पावर n होता है, बीच में माइनस आ रहा है,
क्या करोगे, इक्वल टू के पास में लिख लो, रिमेन्स द सेम एज a प्लस बी पावर n, रिमेन्स द सेम एज a प्लस बी पावर n, फुल स्टॉप. ओनली the signs will alternate. Only the signs will alternate between plus and minus. Only the signs will alternate between what? Plus and minus, comma, starting from plus sign. Comma, starting from plus sign. ठीक है, यहां पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने, यहीं पे बता दे रहे हैं. अगर a माइनस बी होता तो क्या बताए, पूरा सेम रहेगा ये, बस साइंस चेंज होता जाएगा. पहला टर्म का क्या रहेगा, प्लस, सेकेंड टर्म का रहेगा माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस, बस और कुछ नहीं है, बस ये हल्का सा डिफरेंस है. ठीक है, हाँ, प्लस माइनस प्लस करके, और स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लस साइन. लोगों को लगता है ना प्लस साइन कहाँ आएगा, पहला यहां पे आ जाएगा, पर प्लस यहां पे आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये खत्म हो गया तुम लोग का. लास्ट एक हल्का सा चीज लिख लो, फिर अपने सम्स में आते हैं. वी कैन, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नोट जो है, लास्ट नोट लिख लो इसका, कि वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट, वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट any number of terms to a binomial. We can always convert any number of terms to a binomial. Like एग्जाम्पल के हिसाब से पकड़ लो तुम लोग. अगर अपने को ऐसा दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का पावर 3 दिया है, तो सीधे खुश होके ना वो सब मत बैठा देना तुम लोग कि 3 है तो 4 टर्म आएगा, 3c0 3c1 ये सब करके. बाइनोमियल तो है ही नहीं अभी तक, पहले इसको अपने किस में तोड़ेंगे, बाइनोमियल में. दिस इज अ ट्राइनोमियल, राइट, 3 टर्म्स है अपने पास. इसको अपने कैसे कर सकते हैं बाइनोमियल में, ग्रुप बना के. क्या कर सकते हैं अपने, कोई भी 2 का ग्रुप बना लेंगे. इसको मान लो z पकड़ लेते हैं, तो अब फाइनली क्या बन गया ये, z माइनस 1 का होल क्यूब. एंड में जो भी z आएगा, जहां भी z आएगा, उसके बदले क्या लिख दोगे तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, अगर 10 टर्म भी होता है, ऐसे आएगा नहीं, अगर 10 टर्म भी होता है तो अपने हिसाब से कैसे तुम लोग बना सकते हो. पहला 6 टर्म बन जाएगा एक टर्म, बाकी का 4 टर्म बन जाएगा दूसरा टर्म. ठीक है, चलो अब अपने आते हैं सम्स में इसके. ओके गाइज, आ जाओ तुम लोग अब एक्सरसाइज 1 में. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें. a प्लस बी पावर 13 में कितना टर्म्स होगा बताओ, 14. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 14. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. हाँ, एमसीक्यू में आएगा, तुम लोग एक 2 मार्क का टिक मार देना बस. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. यहां पे एज यू कैन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल बीसीज. किसका सम निकालना है अपने को, ऑल बीसीज का सम निकालना है. कॉम्बिनेशन का सम में पकड़ लो. बीसीज क्या हो गया, पहला बात, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से करते करते कहां तक जा रहा है ये, NCN तक जा रहा है. ये सब बीसीज है ना. क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल बीसीज. तो ऐड कर दिया अपने इसको. इसका फॉर्मूला क्या है, लिख लो 2 पावर n. लिख लो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n. ये कॉम्बिनेशंस में लिखाया हुआ तुम लोग को. कॉम्बिनेशंस एक पॉइंट लिखाया था तुम लोग को कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n आइटम्स टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. उसमें ये नहीं था, बिकॉज 0 का मतलब क्या हो गया, टेकिंग नन, और वहां पे क्या था, टेकिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया था, कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने पास आइटम कितना है, n आइटम है ना. या तो कोई भी आइटम नहीं ले रहे हो तुम लोग,
या तो एक आइटम ले रहे हो या तो दो आइटम ले रहे हो, करते करते कितना आइटम्स ले रहे हैं अपने, सारा आइटम्स ले रहे हैं। तो इतना माथा पच्ची नहीं करके इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीधे 2 पावर n। ये बताए थे कॉम्बिनेशंस में तुम लोग को, ठीक है। वापस से लिख दिया इसको तुम लोग। आ जाओ नेक्स्ट 3 के a में। 3 के a में निकालने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑड टर्म्स, BCs ऑफ ऑड टर्म्स। क्या दिया हुआ है, NC0, NC2, NC4 डॉट डॉट डॉट, और B भी लिख लो। B में दिया है सारा इवन टर्म्स का, तो हो जाएगा NC1, NC3, NC5 डॉट डॉट डॉट। ऊपर में सारे BCs थे, यहां BCs का बंटवारा हो गया, ठीक है। ये सारे कौन से BCs है, ऑड टर्म्स के BCs है। ये तो फर्स्ट टर्म हुआ ना, NC0 कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म होता है, टर्म्स। ये थर्ड टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया, ठीक है। ये 0, 2, 4 देखिए, यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि ये सब इवन टर्म्स है, पर क्या टर्म्स है, ये सब ऑड टर्म्स है। देखो ना, फर्स्ट टर्म है ना, ये थर्ड टर्म है ये, ठीक है। तो इसका वैल्यू तुम लोग लिख लो 2 पावर n माइनस 1। इसका वैल्यू भी लिख लो तुम लोग, क्या, 2 पावर n माइनस 1। दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम। ये सारे कौन से टर्म्स हो गए, ऑड टर्म्स। ये सारे कौन से हो गए, इवन टर्म्स। और ये क्या हो गया है, ऑल टर्म्स, ऑड एंड इवन मिला के। सो लेट्स वेरीफाई दिस। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे सो व्हाट शुड बी द आंसर, 2n शुड बी द आंसर। लेट्स वेरीफाई दिस। 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का पावर n बाई 2 का पावर 1, प्लस इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, 2 का पावर n बाई 2 का पावर 1। ये होता है ना, जब माइनस होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो n ऊपर छूट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1, ठीक है। अब नीचे एलसीएम क्या जा रहा है, 2 जा रहा है एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा, 2n प्लस 2n। 2n कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 नहीं होगा। व्हाट इज x प्लस x, 2x होता है ना, तो व्हाट इज दिस प्लस दिस, ट्वाइस ऑफ दिस। क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 2n डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 2n, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज बता दिए कि कैसे ये दोनों को ऐड करने से अपना ये आ रहा है, ठीक है। अपने को याद ये रखना नहीं है, याद क्या रखना है अपने को, ये तीनों का वैल्यूज बस, ठीक है। चलो हो गया ये चीज, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द एक्चुअल एक्सपेंशंस, ठीक है। अभी तक जो भी अपने सीखे हैं, लेट्स पुट इट टू टेस्ट। आ जाओ रे भैया तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बी में। चलो आते हैं 5 के बी में। क्वेश्चन बड़ा सरल सा है, एक्सपैंड दी फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, x बाई 3 प्लस 2 बाई वाई का पावर 4। एकदम आराम से करेंगे इसको। पावर 4 है तो कितना टर्म्स आएगा, 5 टर्म्स विल बी देयर। तो पहले अपने लिखेंगे द BCs। लेट्स पुट द BCs फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। सिस्टमैटिकली करो, आराम से करो, एकदम इजी लगेगा। तो BCs को पुट कर दिए। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे अपना, x बाई 3, तो सब जगह फर्स्ट टर्म तो पुट करोगे तुम लोग। उसका पावर पता ना क्या होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। तो यहां क्या लिख दोगे, x बाई 3 का पावर 4 माइनस 0, x बाई 3 का पावर 4 माइनस 1, x बाई 3 का पावर 4 माइनस 2, x बाई 3 का पावर 4 माइनस 3, and again x by 3 का पावर 4 minus 4।
चलो ये पुट कर दिया। अब सेकेंड टर्म में आते हैं। सेकेंड टर्म का याद रखो, पावर हमेशा क्या होता है, नीचे वाला, ठीक है। तो 2/y का पावर 0, 2/y का पावर 1, 2/y का पावर 2, 2/y का पावर 3, 2/y का पावर 4, ठीक है। और तो कुछ करना नहीं इसमें एक्सेप्ट वन थिंग, प्लस है ना, तो कनेक्ट करोगे सब के बीच में क्या लिख दोगे, प्लस 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 प्लस। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे। देखो पास्कल्स ट्रायंगल से क्या मदद मिल जाता है ना अपने को, कि वी डोंट हैव टू इवैल्यूएट द बीसीज, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अपने को जो सीखे थे कॉम्बिनेशंस में एनसीआर वाला। पास्कल का ट्रायंगल याद हो तो इसका आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल इसका क्या फॉर्मूला था, वैल्यूज था 1 4 6 4 1, ये सब का पता है अपने को, है ना। तो लंबा आता तो निकालना पड़ता अपने को, लाइक 8 का आता तो या तो अपने बनाते पूरा पास्कल्स ट्रायंगल, या तो निकालना पड़ता अपने को हर इंडिविजुअल का वैल्यू, ठीक है। ओके निकालते हैं इसको। 4C0 क्या होता है, 1। यहां पावर क्या हो गया, अल्टीमेट पावर 4 हो गया ना, यहां पे पावर क्या हो जाएगा 0। एक स्टेप पे लिख लो तुम लोग ये सब चीज, फिर चलो लिख देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स का पावर 4 बाई 3 का पावर 4 प्लस 4C1 तो 4 हो गया ना, x का पावर 3 बाई 3 का पावर 3 इंटू 2/y प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स बाई 3 इंटू 2 क्यूब बाई y क्यूब। डोंट इवन हैव टू लुक एट द बोर्ड, खुद से तुम लोग कर सकते हो जो लिखे हो पहला स्टेप। 2 पावर 4 बाई y पावर 4। बस जो पावर्स पुट किए थे अपने उसी को ढंग से लिख लिए है। अब मल्टीप्लाई सब करो जहां जो हो रहा है। पहला टर्म तो एज इट इज क्या रहेगा, x 4 बाई 3 4 कितना होता है, x पावर 4 जो हो गया वो तो ठीक है, 3 पावर 4 कितना होता है 81 होता है। वैसे तुम मुंडी ला रहा है कि लिख भी रहा है, कितना होता है ये 81 प्लस, पहले लिख लो सारे कोएफिशिएंट्स को। खुशी कुछ पूछना है, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 बाई 3 क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। तो क्या लिख दोगे 8 बाई 27 एक्स क्यूब बाई वाई प्लस 2 पावर 2 कितना होता है 4, 6 4 जा 24, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32 बाई 3 एक्स बाई वाई क्यूब। बोलो प्लस 2 पावर 4 कितना होता है 16 बाई वाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर। भैया इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते ना ना एकदम भी नहीं। It's like you have 2 plus 2 in front of you and you're not choosing to write 4. सिंपल सा चीज है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो फिर एक्स वाई जो जैसे पढ़ा लिख दो उसको, ठीक है। बोलो हो गया। तो एज यू कैन सी पावर 4 था, हमारे पास टर्म्स कितने आए हैं यहाँ पे 5 टर्म आए हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ इफ आई आस्क यू, आंसर आ गया अपना। इफ आई आस्क यू यहां पे बताओ थर्ड बीसी कितना है, थर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो गया, हो जाएगा क्या हो जाएगा थर्ड बीसी 24/9। बट क्या सही तो बोल रही, काट तो सकते ही है इसको अपने, पर तुम लोग बोल रहा है 24/9 तुम लोग बोल रहे इट इज द थर्ड बीसी व्हेन इट इज नॉट। अरे वाह अरे नहीं होगा उसमें से। बीसी क्या था, ये था ये था ये था,
क्या करेगा एमसीक्यू में तुम लोग? 4C2 था ना बीसी, तो बीसी का वैल्यू क्या आ चुका है अपना 6 आ चुका है। ये तो कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है ये कोएफिशिएंट है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 462 दैट इज 6। ठीक है, तो यहां कोई पूछता है अगर एमसीक्यू में आ गया व्हाट इज द थर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो डोंट से 24/9 का रिड्यूस्ड फॉर्म, यू विल से व्हाट 6। ठीक है, तो द फर्स्ट बीसी विल बी व्हाट 1, पर कोएफिशिएंट पूछता है अगर, कोएफिशिएंट क्या होगा 1/81। ठीक है, चलो दिस इज 8, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम लोग आ जाओ 5 के सी में। कम टू क्वेश्चन नंबर 5C। एज यू कैन सी तुम लोग मटेरियल में से 3-4 तो एक्सपेंशन ही दिए हैं, ज़्यादा करने का दरकार भी नहीं तुम लोग को, एक्सपेंशन आएगा नहीं तुम लोग करने के लिए इतना। ठीक है, एक्सपेंशन का आने का चांसेस बहुत कम है, पर अभी जो पूछे ना तुम लोग को थर्ड बीसी क्या हो गया, थर्ड कोएफिशिएंट क्या हो गया, वैसा पूछ सकता है तुम लोग को। आ जाओ नेक्स्ट, x³ - 3x² y + 3xy² - y³ का होल क्यूब। x माइनस y होल क्यूब को हम लोग पकड़ लेंगे क्या? तो इसमें 2 टर्म लेंगे। A और B किसको ए पकड़ेंगे यहाँ पे, फर्स्ट 2 टर्म्स को A पकड़ लेंगे और सेकंड 2 टर्म्स को बी पकड़ लेंगे। वाह, सर x माइनस y होल क्यूब की तो फॉर्मूला है। वही तो फॉर्मूला है बाबू, ये किसका फॉर्मूला है ये, x - y³, a³ - b³ नहीं, a - b³ का फॉर्मूला है ये, x - y के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तुम लोग उसको क्या लिख सकते हो, का क्यूब। इसका हिंट लो, दरकार नहीं सॉल्व करने का इसको अपने को। ठीक है, सिर्फ लिख लो। तो अंदर वाला क्या हो गया x - y का क्यूब, का ऊपर में क्या है होल क्यूब है, और जब पावर पे पावर तो क्या होता है पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो ये क्या बन जाएगा x - y का पावर 9। ठीक है, 10 टर्म आएगा, तुम लोग घर में निकालते रहना। बस याद रखो माइनस है ना, साइन से पुट करोगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस करके, बाकी तो सिंपल है एकदम। चलो ये हिंट लिख लो। एक्सपेंशंस खत्म हुआ, एक और चीज का बात करते हैं फिर छोड़ देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट लिख लो, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जनरल टर्म। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जनरल टर्म। देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो अभी तक अपने क्या करे थे, एक्सपैंड करे थे ना। अभी जैसे पावर 9 आया अपना, पावर 9 में अपने क्या कर रहे थे, एक्सपैंड करते कितना टर्म्स आता, 10 टर्म आता। ठीक है, पर सपोज क्वेश्चन में पूछे फाइंड द 6th टर्म, क्या पूछे क्वेश्चन में, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम वॉट एवर क्वेश्चन वॉज देयर बिफोर। ठीक है, तुम लोग क्या पूरा निकालोगे बैठ के, पूरा एक्सपैंड करोगे क्या, फिर जो 6th टर्म आएगा वो लिख दोगे 6th टर्म है। उससे बेटर कुछ तरीका है अपने पास, ये वाला फॉर्मूला है भाई, उसमें तो ये वाला यूज कर लेंगे। समझो आपस से क्या है, अपने को जब अभी क्वेश्चन दिया था उसको एक्सपैंड करते कितना टर्म्स आता, 10 टर्म्स आता, तो 6 टर्म भी आता ही उसमें, तो अपने वहां से लिखते थे 6 टर्म। पर अगर डायरेक्टली निकालना हो तो भी कोई तरीका है क्या, तरीका है, होगा ही, तरीका है। ठीक है, क्या है देख लो, जनरल टर्म TR+1 is equal to NCR इंटू A का पावर n-r इंटू B का पावर r। TR+1 is equal to what, NCR, ये तो पता ही अपने को ना। NCR अगर आता है फर्स्ट टर्म का पावर क्या होता है n-r, सेकंड टर्म का पावर नीचे वाला होता है। क्लियर। अब यहां मिस्ट्री है कि R+1 क्या हो रहा है। देखो सपोज अपने को दिया हुआ है a+b⁴, यहां पे कितने टर्म्स आएंगे, वी नो 5 टर्म्स विल बी देयर, t1 t2 t3 t4 t5। ठीक है, ये सब आएगा।
अगर अपने को T3 निकालने बोलता है, क्या निकालने बोलता है? फाइंड T3, मतलब क्या हो गया? थर्ड टर्म। तो हमेशा अपने क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे समथिंग प्लस 1 के फॉर्मेट में। देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड T3, ठीक है? T3 अगर निकालना होगा ना तो इसको पहले हम किस में तोड़ेंगे? T समथिंग प्लस 1 में तोड़ेंगे, और वो समथिंग क्या होना चाहिए फिर यहां पे? 2 होगा। एज इन वॉट? वापस से बता रहे हैं, जब भी कोई टर्म देता है ना बाइनोमियल थ्योरम में, जब भी कोई टर्म निकालने बोलेगा अपने को, उसको प्लस 1 में तोड़ना। अगर निकालने बोलता है फाइंड द 51st टर्म, क्या निकालने बोलता है? फाइंड द 51st टर्म, तो इसको अपने डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको अपने? T 50 + 1 करके। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, ये T1 है ना, ये फर्स्ट टर्म है अपना, पर इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आता है? क्या 4C1 आता है क्या? 4C0 आता है। क्या आता है? 4C0। वैसे इसका भी क्या आता है? 4C1, इसका आता है 4C2। तो देखो, ये थर्ड टर्म है, पर थर्ड टर्म में क्या 4C3 आ रहा है अपना? नहीं, थर्ड टर्म में आ रहा है 4C2। तो 3 किससे ज्यादा है? 1, 2 से ज्यादा है ना? 3 किससे ज्यादा है? 2 से 1 ज्यादा है। तो इसलिए अपने T3 को कैसे लिखेंगे? T2 + 1 से। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच कि अपने को +1 करके लिखना होता है वो चीज, ठीक है? चलो नोट लिखाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, नोट लिख लो। तो आइडिया दिए थे, बस नोट में लिख लो तुम लोग। टू फाइंड अ टर्म in BT, मतलब binomial theorem, to find a term in binomial theorem, comma, always decompose it to something +1 format. Always decompose it to या into something +1 format, ठीक है? चलो एग्जाम्पल लेते आते हैं इसमें। ये हमेशा का खेला है, ऐसे ही होगा ये चीज। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ताकि सब क्लियर हो जाए इसमें। सपोज अपने को दिया है 3x - 2y का पावर 5। क्वेश्चन दे दिया आपने कोई बाइनोमियल, ठीक है? अगर एक्सपैंड करने बोलता तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, 6 टर्म आता, करते वो सब चीज। पर अगर अपने को यहां बोलता है फाइंड दी, पकड़ लो, थर्ड टर्म, क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड दी थर्ड टर्म, ठीक है? चलो आते थर्ड टर्म निकालते हैं अपने। पहले बताओ तो यहां पे n क्या क्वेश्चन में? n तो 5 है ना? व्हाट इज a हेयर? 3x। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म? -2y बोलना। सेकेंड टर्म क्या बोलोगे यहां पे? -2y। आदित्य ठीक है? चलो थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया? T3। तुमको पता है ऑलवेज ब्रेक इट इनटू व्हाट? समथिंग +1 फॉर्मेट। तो अपने को पता है +1 यहां लिखोगे तो सामने क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है? अगर T5 निकालने बोलता तो T4 + 1 करते, ठीक है? अब इसको छोड़ दो, अब इसको देखो बस। इसको किससे मैच करेंगे अपने? इससे मैच करेंगे ना। R क्या मिल गया अपने को? R2 मिल गया। डोंट से R is 3, R क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब फॉर्मूला बैठा दो। N यहां पे क्या है? 5, C, R क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5C2 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे? 3x का पावर हमेशा क्या होता है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इनटू सेकेंड टर्म यहां पे क्या है? -2y। इसका पावर क्या होता है हमेशा? नीचे वाला। इतना इजी है सब। NCR था ना, तो n तो 5 है अपना, तो 5 आ गया। C, R यहां पे क्या है? 2 है। R3 बोलेंगे नहीं बिकॉज ये इस फॉर्मेट में नहीं है। क्या इस फॉर्मेट में? ये
सिंपल हो गया। 10 into 3x to the 1 cube into minus 2y. 10 इंटू 3x क्यूब इंटू माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 27x क्यूब इंटू 4y स्क्वायर। 27 4 108 महादेव, क्या हो जाएगा ये 1080 x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, खुशी क्लियर था अभी तक जो हुआ है? तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अपने पूरा एक्सपांड नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा एक्सपांड करते तो थर्ड टर्म का वैल्यू क्या आता, ये आता, जो आपने डायरेक्टली निकाल लिए यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये हो गया। एक नोट लिखा के छोड़ते हैं, लिख लो एक नोट, फिर नेक्स्ट डे अपने हल्ला बोलेंगे इसमें। आ जाओ एक नोट में। देखो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अगर अपने को थर्ड टर्म निकालने बोल रहा है तो अपने कहां से मानते थर्ड टर्म, बिगिनिंग से मानते कि एंड से? बिगिनिंग से मानते हैं। थर्ड टर्म निकालने बोला, इसका इंटरनली मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ठीक है, नोट में आ जाओ। नोट में लिख लो, टू फाइंड द पीटीएथ टर्म, पीटीएथ मतलब क्या लिखोगे, पीटीएच। ठीक है, लिख लो, टू फाइंड द पीटीएथ टर्म ऑफ अ बाइनोमियल, टू फाइंड द पीटीएथ टर्म ऑफ अ बाइनोमियल फ्रॉम द एंड, अंडरलाइन कर लेना, फ्रॉम द एंड। To find the pth term of a binomial from the end is equal to finding the pth term is equal to finding the pth term of the reverse of the binomial is equal to finding the pth term of the reverse of the binomial। अब समझो इसका मतलब क्या है, पढ़ो फिर बताते एग्जाम्पल के थ्रू। एक छोटा सा, सपोज अपने को निकालने बोल रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, पकड़ लो, 3x माइनस 4/y का पावर 8। एग्जाम्पल क्या दे दिया, फाइंड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को अच्छा किसमें तोड़ेंगे अपने, t4+1 में। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस। ठीक है, एंड का फॉर्मूला वो स्पेशल लिखवाएंगे नहीं, कोई काम का नहीं है, इसको अपने चेंज कर लेंगे। इसका बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म from the beginning of, इसको रिवर्स कर दोगे, सेकेंड टर्म बिकम्स द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बिकम्स द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म यहां पे क्या है, -4/y, तो वो पूरा का पूरा कहां आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बचेगा, 3x का पावर 8। तो हमने एंड को ट्रांसलेट कर लिया किसमें, बिगिनिंग में। इसका फॉर्मूला पता ही है अपने को ऑलरेडी। ठीक है ना, इससे पावर्स रिप्लेस हो जाता है, पावर्स रिप्लेस हो जाएगा बस। तो जब भी एंड से निकालने बोलेगा, माथापच्ची करना नहीं है, सीधे तुम लोग क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे हमारे बाइनोमियल को और फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लोगे फिर। है ना, तो यहां पे अपना a क्या हो जाएगा, जहां जहां a आना है वहां -4/y आएगा, जहां जहां b आना है वहां पे 3x आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्रॉम द एंड,
हाँ इसको हमने ऐसे कन्वर्ट करके वापस ऐसे कन्वर्ट कर उसको लेंगे। लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब बस ये क्वेश्चन ही नहीं बचा, पकड़ लो, इसको हम ट्रांसलेट कर चुके हैं इस रेस्पेक्ट में। इसका क्वेश्चन के पर ऊपर वैसे रहेगा, तो हम लोग वैसे फाइंड कर सकते हैं। आप बोल रहे हो देखो फ्रॉम द एंड बोला है ना, ऑफ दिस है, तो अपने क्या बिगिनिंग ऑफ दिस निकाल रहे क्या? नहीं, अपने बिगिनिंग ऑफ इसका उल्टा वाला निकाल रहे हैं। तो इसका तुम आंसर निकालेगा तो इक्वल टू दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो ऊपर वाले का आंसर हो गया है। ठीक है, मुस्कान समझ में है ये चीज? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन।